ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राय की पाली की है, जहां जमीनी विवाद की खूनी साजिश या सड़क हादसे के बाद 10 घंटे तक रहा भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे बंद। रात 2:30 बजे हत्या का केस दर्ज। जी हां, गोहद थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुई एक कथित सड़क दुर्घटना ने बुधवार को पूरे जिले में सनसनी फैला दी। राय की पाली निवासी 31 वर्षीय युवक सचिन तोमर की ग्वालियर में उपचार के दौरान मौत के बाद मामला केवल सड़क हादसे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते हत्या की साजिश के आरोप तक पहुंच गया। मृतक के परिजनों और समर्थकों ने भिंड ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर तकरीबन 10 घंटे तक चक्का जाम किया और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। रात 2:30 बजे के लगभग पुलिस द्वारा 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। हादसे से मौत तक फिर सड़क पर उतरा जनाक्रोश। जानकारी के अनुसार राय की पाली निवासी सचिन तोमर प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ा हुआ था। मंगलवार 23 जून को शाम 4 बजे वह अपनी ओला स्कूटी से गोहद चौराहे से गांव की ओर लौट रहा था। इसी दौरान गांव से करीब आधा किलोमीटर पहले रणवीर के खेत के पास एक बोलेरो वाहन ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भिड़ंत इतनी तेज थी कि स्कूटी और बोलेरो दोनों सड़क किनारे खाई में जा गिरे। हादसे में सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ समय तक बोलेरो के नीचे दबा रहा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर उसे ग्वालियर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे युवक की मौत की सूचना गांव पहुंची, परिवार और समाज के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। शाम 5 बजे गोहद चौराहे पर शव रखकर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और भिंड ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। सड़क हादसा नहीं, सुनियोजित हत्या का आरोप लगाया परिजनों ने। मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश के तहत हत्या की गई है। उनका कहना है कि बोलेरो में सवार लोग सचिन के परिचित और उसके व्यवहारिक साझेदार रहे हैं, जिनसे जमीन और प्लॉटिंग के पैसों को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। परिजनों का दावा है कि आरोपियों ने पहले भी सचिन के साथ मारपीट की थी और कई बार जान से मारने की भी धमकी दी है। और उनका आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से वाहन से टक्कर मारकर सचिन की हत्या कर दी है। कट्टा और शराब की बोतलें मिलने का दावा। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने यह भी दावा किया है कि घटनास्थल से एक कट्टा और शराब की बोतलें बरामद हुई है। उनका कहना था कि यह पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बनाता है और पुलिस को केवल सड़क दुर्घटना मानकर जांच नहीं करनी चाहिए। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मृतक का पिता कैंसर से पीड़ित, इकलौते बेटे की मौत से बिखरा पूरा परिवार। सचिन तोमर अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। परिवार पहले से ही आर्थिक और मानसिक संघर्ष से गुजर रहा था। ऐसे में इकलौते बेटे की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पीएम के बाद जब सब गांव पहुंचा तो माहौल के बेहद भावुक हो गया और लोगों का गुस्सा फूट गया। पुलिस और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बना जाम। हाईवे पर शुरू हुए चक्का जाम ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। शाम को लेकर देर रात तक भिंड ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह प्रभावित रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्री बसें, ट्रक, वाहन और अन्य यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई दौर की बातचीत कर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन हत्या का मामला दर्ज किए बिना जांच समाप्त करने की तैयार नहीं थे। मौके पर मौजूद अधिकारियों के सामने स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी रही। शिकायत में लगाए गंभीर आरोप। देर रात फरियादी ब्रजेंद्र सिंह तोमर पुत्र हाकिम सिंह तोमर निवासी राय की पाली द्वारा गोहद थाने में लिखित शिकायती आवेदन दिया गया। शिकायत में आरोप लगाया कि ग्राम सुहास निवासी अर्जुन सिंह तोमर, विक्रम सिंह तोमर तथा ग्राम तेहरा मौसम सिंह तोमर से प्लाटिंग के पैसों को लेकर सचिन की लंबे समय से साजिश चली आ रही थी। शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि नवंबर 2025 में आरोपियों ने गोहद चौराहे पर सचिन के साथ मारपीट भी की थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। उसके बाद आरोपी लगातार सचिन को धमकियां दे रहे थे। परिजनों का आरोप है घटना से लगभग 10 दिन पूर्व पहले भी आरोपियों ने गांव में आकर सचिन को जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत के अनुसार 23 जून को आरोपियों ने बोलेरो क्रमांक MP04CA 6286 से सचिन की स्कूटी में जानबूझकर टक्कर मारी, जिसमें उसकी मौत हो गई। करीब 10 घंटे तक चले गतिरोध के बाद देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और परिजनों से चर्चा की। उसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आधार पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने की सूचना मिलते ही परिजन और प्रदर्शनकारी शांत हुए तथा हाईवे से जाम हटवाया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि सचिन तोमर की मौत महज एक सड़क हादसा या
फिर जमीन विवाद और आर्थिक लेन देन से जुड़ी कोई सुनियोजित साजिश थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस अब सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। गोहद और आसपास के क्षेत्रों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ये सीधी तस्वीरें देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ है खास रिपोर्ट। इन्हीं के खेतों पे ही हुई है। इनका विवाद था पुरानी रंजिश 3 से, तो पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ है 2-3 महीने पहले थाने में, उसकी भी FIR है। और उसके अलावा अभी भी पंचायत हुई थी 1-2 बार, तो उन्हें सब लोगों के सामने ही बोला था कि मतलब छोड़ेंगे नहीं, जे ऐसा है वैसा है। वो भी कल साहब के सामने उन लोगों ने जिनके सामने बोला था, उनने भी बोला था, SDO भी साहब थे, DI साहब थे, सब लोग थे, ऐसा नहीं है। और वो तो मर्डर है, सीधा साधा मर्डर है, सब दिख रहा है, स्पॉट में दिख रहा है। एक्सीडेंट होता तो एक्सीडेंट दिखता है, उसमें ब्रेक होती है, आदमी गाड़ी बेचती है, 100 होते वो सामने टक्कर मारी है, स्थानीय लोगों ने देखी है। जिसने देखे वो लोग बता रहे हैं गाड़ी से कट्टे निकले हैं, दारू निकली है, बियर निकली है। शरीफ लोग तो है नहीं, ठीक है, पुरानी रंजिश है पहले से, उसकी भी FIR टली है। अब उसके घर पे तो कोई है नहीं, अभी 1 महीने का बच्चा है उसका, पिताजी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस को जाते हैं। अब उनका तो फिर आए दिन का है, रिकॉर्ड नहीं करवा लो। मांगे रखे पहले तो मेरी FIR हो, क्योंकि ठेके चला रहे भैया, लिंकअप है, समय प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो पहले तो मेरी FIR हो। और जो उनके पास पैसे थे उसका भी वीडियो ले आए हैं। अभी बोले पैसे तो पैसे नहीं मिले हैं, तो मेरी लूट प्लस हत्या का मुकदमा दायर होगा पहले तो, फिर उनकी गिरफ्तारी की जाए, घर फोड़वाए जाए उनके, नहीं गिरफ्तारी हो रही तो। हाँ, और अगर एक्सीडेंट होता है, अगर ऐसे पुरानी रंजिश है और ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो फिर मेरे पास भी गाड़ी है, मुझे लिखता मैं देना, मैं बॉडी अभी उठा लूँगा कि मतलब एक्सीडेंट से कोई 300 तो नहीं लगती। हम साफ साफ दिख रहा, सबको दिख रहा है मर्डर है। एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट दिख जाता है। आज उसके घर पे कोई है नहीं, पिता उसका है नहीं, वो एक्सपायर हो गया। पिता किसान थे, पिताजी उसके, कोई है नहीं, 1 महीने का बच्चा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है किसी के साथ ही अन्याय हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। आरोपी गार्ड कुछ श्वास के हैं, कुछ मेरे गांव के हैं, एक लड़का मेरे गांव का है, उसमें उनकी तो वीडियो है, ऐसा थोड़ी है। घटना स्थल की वीडियो है उनकी, आगे पीछे CCTV कैमरे वहाँ की वीडियो है उसकी, और सब कुछ अपन प्रशासन को दे चुके हैं पहले से। रही बात पैसे वाली वीडियो, वो अभी उनको दे देंगे 2 मिनट में। पैसे वाली वो वाली सब हथियार सब वीडियो डाल दी। 3-4 बजे की घटना है। उस 4 बजे से लेके अभी 26 घंटे लगभग हो चुके हैं। पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही मुजरिमों तक पुलिस गई है, ना हमारा मुकदमा दायर किया गया है। क्या हुआ था, किस मामले में? हमारा भतीजा है, उसकी हत्या की गई। कहाँ, किस जगह? राय की पाली। आपका शुभ नाम? ब्रजभान सिंह तोमर। आप कौन लगते हैं मृतक के? चाचा बच्चे लायक नहीं कर रहे। क्या बोल रही है पुलिस? पुलिस तो घुमा रही है, ना हमारे आवेदन लिए हैं, कुछ नहीं लिया अभी तक, और लगभग 26 से 27 घंटे हो गए होंगे, 26 घंटे।